नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सीनू एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। कौन से? 100, 101, 2, 3, 4, 105 इस प्रकार, और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, अपन कंफ्यूज होते हैं। अब देखो 100वां कब हुआ? 2016 में। अब इस प्रकार से आप सन लिख दो, ठीक है। 2017, 2018 क्रम से लिखते जाओ, ये तभी हुए, ठीक है। 2021। अब मैं आपको पूछे 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2020 में। अब 100वां संविधान संशोधन 2016 में, इसमें क्या हुआ पहले देखो। हम ये भी समझेंगे संविधान संशोधन और विधेयक में क्या अंतर है। बिल्कुल 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में। इसमें क्या क्या हुआ? प्रथम अनुसूची, अपने जो अनुसूचियां हैं 12, उसमें प्रथम अनुसूची में संशोधन हुआ। अब क्या संशोधन हुआ? अब प्रथम अनुसूची तो अपनी भारत की सीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीमा से। तो इसमें संशोधन हुआ जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अपना गांव का विवाद चल रहा है कि इतने गांव पे बांग्लादेश कह रहा है कि ये हमारे हैं और अपने भारत कह रहा है कि हमारे। इस प्रकार से इसमें संशोधन करके इस पे निर्णय लिया गया है। तो 51 गांव बांग्लादेश से हमने ले लिया। कितने गांव ले लिया हमने बांग्लादेश से? 51 गांव। परंतु हमने 111 गांव दे दिए। किसको दे दिए? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से हमने कितने गांव लिए? 51 गांव लिए, 111 गांव दे दी। तो 100वां संविधान संशोधन में प्रथम अनुसूची में संशोधित हुआ और 51 गांव लिए और 111 दिए। 101वां 2017 में हुआ। जीएसटी आपने सबने सुना होगा, सेवा वस्तु कर, जो कि कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। और लोकसभा राज्यसभा में कब पेश हुआ थी इनके बिल? अगस्त 2016 को। कब पेश हुआ था? अगस्त 2016 को पेश हुए थे इनके बिल। इसकी जीएसटी बिल्कुल 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी। और विधेयक कौन सा है? विधेयक कह दो या बिल कह दो, कौन सा है? 122वां। अब इसमें क्या अंतर हुआ? देखो कई बार हम पढ़ते हैं यार 122वां विधेयक है या बिल है और 101वां संविधान संशोधन, इसमें क्या अंतर है? देखो इसमें यह अंतर है कि अगर हम कोई सरकार बिल लाती है कोई कानून बनाने के लिए, अगर वो पास हो गया तो क्या बन जाएगा? संविधान संशोधन। जैसे ये बिल ले आई, बिल तो 122वां था तो ये क्या बन गया? संविधान संशोधन बन गया। बिल्कुल। और अगर वो बिल पास नहीं होता तो बिल ही रह जाएगा, बस विधेयक लाई पर पास नहीं हो तो संविधान संशोधन नहीं रहेगा। इसलिए सरकारें कई बिल ले आई, तभी तो अंतर आ गई। 101वां तो संविधान संशोधन है और 122वां विधेयक आ रहा है। क्यों अंतर आ गया? क्योंकि सरकारें बिल ला रही हैं परंतु पास नहीं हो रहे, अर्थात पास होंगे तभी तो संविधान संशोधन बनेंगे। आपके समझ में? अब 102 में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा। 102 संविधान संशोधन में क्या है जो कि 2018 में हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस समय कौन थे मंत्री? थावरचंद गहलोत। बिल्कुल। और क्या संशोधन हुआ इसमें? 102 में 300 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 338B व 342 से जोड़े गए। संविधान में क्या हुआ? 338B, अनुच्छेद 338B व 342 से जोड़े गए। और संशोधन किन में हुआ? 338 व 366। ये अनुच्छेद, दो अनुच्छेदों में तो क्या हुआ था? संशोधन। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब ये याद न करो तो बस ये मोटा मोटा याद है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये मैंने वैसे बताया। 338B व 342 से जोड़े गए और 338 व 366 अनुच्छेद में संशोधन हुआ। बिल्कुल। अब 103वां आपने सुना होगा खूब, EWS, अर्थात जो सामान्य वर्ग को, 103 में एक बात करें जो 2000 को, सामान्य वर्ग जो है उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। कितना? 10%। आर्थिक आधार पे, अर्थात सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण दिया गया, अर्थात एक अलग कैटेगरी बनाई गई, EWS। समझ रहे हो?
वो कब हुई? 103वें संविधान संशोधन 2019 में। तो ईडब्ल्यूएस 103 में, इस प्रकार से आप याद कर सकते। अब 2020 में क्या हुआ? जो अपने SC ST को जो आरक्षण है, SC ST को जो अपना आरक्षण चल रहा है भारत में, उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? बढ़ा दिया गया कब? अर्थात अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किया गया। कौन से? 334 में इनका आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 334 में क्या प्रावधान परिवर्तन किया गया? इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ा दिया गया इसको? 2030 तक बढ़ा। पहले कहां तक? 2020 तक था, फिर अब 2030 तक बढ़ा दिया गया। या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं 80 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब कैसे 80 वर्ष के लिए? 1950 से स्टार्ट हुआ है, तो 50 साल वो और 30 साल ये, तो 80 वर्ष के लिए बढ़ा देगी। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 334 में परिवर्तन हुआ। तो SC ST को आरक्षण 2030 तक कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन 2020 में। अब आते हैं 105वां। और हाँ, इसमें एक चीज और, जो आंग्ल समुदाय के जो अपने एक प्रतिनिधि चुनते थे, जैसे अपने विधानसभा में, लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन रहता। एंग्लो इंडियन का अर्थ क्या हुआ? जिसके माता या पिता दोनों में से एक अंग्रेज हो, माता हो या पिता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन। वो एक चुना जाता था लोकसभा में या विधानसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा कुछ भी चुना नहीं जाएगा। तो इसमें 104वें में जब ये SC ST को बढ़ाया गया था आरक्षण को, तभी, ठीक है, उसको भी प्रावधान को हटा दिया गया। अब 105 में क्या है? आपने सामने पढ़ा होगा अभी लेटेस्ट में, कैब, अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट बिल, कैब। तो 2021 में क्या आया था? कैब, जो कि कब लागू हुआ था? 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2021। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करते। कैब किसमें है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल 105 में। अब देखो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें देखो 122वां बिल है, इसमें विधेयक, अर्थात इसमें 123वां, ठीक है, इसमें 124वां। अर्थात हम कह सकते हैं 103वें संविधान, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, 124वां ईडब्ल्यूएस विधेयक कौन सा था इसमें पूछ ले तो 124वां। और 104 इसमें क्या था? SC ST वाला। तो इसमें 126वां विधेयक था। कौन सा? अब 125वां कहां गया? तो 125वां सरकार ने बिल लाई, परंतु वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए उसको ऐसे कैसे रह गया। और 126वां आया फिर नेक्स्ट, कौन सा? SC ST वाला। और ये इसमें आ जाए कौन बिल? कौन सा आया था? 127वां। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।